हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इन दोनों को डिफरेंस को पूरा मेंटेन करना कि हमारी इनकम कितनी है, उस अकॉर्डिंग हमारे खर्चे हों। जब ये दोनों बराबर हो, कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि इनकम वाला दायरा जो है कि बढ़े और ये खर्चे वाला जो है कि घटे। अगर फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा तो कम से कम बराबर रहे। मगर आज उल्टा है, हमारी ईएमआई यहाँ चली गई और जिसके वजह से रात में नींद हराम है, हमारी चैन बिल्कुल बेचैन हो चुकी है। हमें अपना बर्थडे याद नहीं रहता, मगर कौन से कार्ड का कब डेट है ईएमआई का वो हमें ज़बरदस्ती याद दिलाया जाता। तो इससे हम अपने आप को बचा भी सकते हैं और इसी में अपने आप को फंसा के रख भी सकते हैं। ये दोनों हमारे हाथ में, बस कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उस एक पल को कोई भी चीज़ हमें लेने का मन करता है, कोई ज़रूरी हम आज ही लें। थोड़ा सोच विचार करें कि कौन सा डिसीजन लेना सही है, कौन सा डिसीजन लेना गलत है। थोड़ा नॉलेज लें फाइनेंस की, और नॉलेज बहुत सारी किताबें हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ हम जा सकते हैं। बहुत सारी किताब है, रिच डैड एंड पुअर डैड, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, थिंक एंड ग्रो रिच। ये सब हमें सिखाएगा, ये सब हमें सिखाएगा कि हम अपने ज़िंदगी को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। ये सेल्फ हेल्प की बुक जो है, ये सिर्फ नाम की नहीं होती, बहुत काम की होती। इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ज़िंदगी बदल दी मेरी इन सब किताबों ने। तो मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास भी टाइम नहीं है तो आप टाइम निकालो, कम से कम 1 घंटा रोज़। आदत बनाओ, आज एक पेज 2025 का गोल आप बना लो, आप लोग सब मिलकर हमारे साथ, कि 2025 का गोल कि हम 2025 ख़त्म होने से पहले एक बुक ख़त्म करेंगे। वो डिसीजन आपके हाथ में होगा, आप कौन सा बुक चॉइस करते हैं। फाइनेंस पे, हेल्थ पे, वेल्थ पे, एजुकेशन पे, स्किल पे, वो आपके हाथ में होगा उसका निर्णय लेना। मगर एक बुक 2025 ख़त्म होने से पहले ख़त्म करेंगे, एक बुक। और फिर 2026 में उसी को रिपीट करेंगे कि जो पढ़ लिया अब उस एक्शन लो। तो पढ़ने से क्या होता? पढ़ने से कुछ नहीं होता। कभी ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन करके एक साथ कितने बच्चे निकलते हैं और जॉब कितने बच्चे करते हैं? तो इसी तरीके से एक्शन ज़िंदगी में लेना ज़रूरी। अगर हमने एक्शन लिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बच्चा 5वीं कक्षा में, नहीं 5वीं तो शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, 8वीं कक्षा में है और 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उसके बाद वो कोचिंग के बाद 2 घंटे रोज़ निकाल के कोई स्किल सीखे, सिर्फ 2 घंटे रोज़ निकाल के कोई स्किल सीखे प्रतिदिन। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, वो स्किल कोई सा भी हो सकता है। वो टीवी रिपेयरिंग का हो सकता है, वो एसी रिपेयरिंग का हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का हो सकता है, वो मोटर कार का हो सकता है, वो टेलरिंग का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला स्टूडेंट और पैसे के लिए ना सीखे, पैसे के लिए ना सीखे कि मैं वहाँ पार्ट टाइम जॉब करने जा रहा हूँ तो मुझे उससे कुछ मिलेगा ना, तब तो सक्सेस हो ही नहीं सकता। सीखने के लिए जाए कि मेरे पास एक एजुकेशन तो आ रहा है, हमारे को एजुकेशन तो मेरे को मिल ही रहा, वो ज़रूरी है, मगर एक स्किल मेरे हाथ में आ जाए। और उसके बाद वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकले और अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अगर उसको किसी कारणवश 1 साल जॉब नहीं मिला तो उसको अपने खर्चे चलाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। वो अपना पूरा घर चला लेगा अकेले, अपने फैमिली को संभाल लेगा अकेले, अपने माता पिता का मदद कर देगा अकेले। जब तक उसकी नौकरी नहीं मिल रही है, जब तक वो उस काम को जो 8वीं कक्षा से वो 2 घंटे पर डे सीख रहा था, उसके दम पे वो अपने पैसे अर्न करना शुरू कर देगा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही। मगर कब होगा? एक्शन रोज़ लेना पड़ेगा, एक्शन रोज़ लेना पड़ेगा। मगर आज मैं देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है स्टूडेंट लोगों को कि कंप्लेंट करते रहते हैं कि हमारे गार्जियन ने साथ नहीं दिया, हमारे पेरेंट ने साथ नहीं दिया। और सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा ये है, मन। मन सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन।
जो हमें मजबूर करता है कि 2 घंटा और मोबाइल चल, बस 2 घंटे, ये लास्ट पक्का प्रॉमिस, 2 घंटे के बाद मोबाइल हाथ नहीं लगाऊंगा, और ये मन कभी भरता ही नहीं, ये हमें बांधे रखता है, हमारी जवानी को खराब कर रहा है। हमें आज अपने आप को समझना है कि क्या हो रहा है। अगर हमें आज जॉब नहीं मिल रही है तो हम किस लायक ही है ही नहीं। अगर हमें जॉब नहीं मिल रहा है तो हमारे अंदर कमी है। पर एजुकेशन अर्न के लिए नहीं होता। अगर ऐसा अर्न के लिए एजुकेशन होता तो फिर कॉलेज के बाहर लाइन लगी होती ना कि भाई आप मेरे पास चलिए, आप मेरे साथ चलिए, आप क्या लीजिएगा, आप मेरे साथ चलिए। मगर अगर आपके हाथ में कोई हुनर है और उस हुनर के आप मास्टर हैं तो आपके घर के बाहर लाइन लगेगी। अगर आप किसी चीज़ के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, अगर आप एसी के कारीगर हैं और आपके शहर में आपसे बढ़िया कोई कारीगर नहीं है तो आपके घर के बाहर लाइन लगेगी सुबह ही से कि भैया मेरा वो देख लेना भैया, फीस जो होगा कर लेंगे हम लोग, चलो ना भैया प्लीज़। तो क्या जाता, 2 घंटे रोज मन से अगर हमने किसी काम को सीख लिया, मास्टरी हासिल कर लिया, तो हमें किसी के आगे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे को लगा फाइनेंस से हम कहाँ से कहाँ तक चले आए, ये बात कहाँ से शुरू हुई थी। हो सकता कोई इतना आगे तक जाता भी नहीं है हमारी वीडियो में, थोड़ा सा देख के स्किप कर जाता, मगर हम लोग कहाँ से चले थे और फाइनेंस वाली वीडियो ही बदल गई। मुझे थंबनेल भी अलग लगाना पड़ेगा। और जो यहाँ तक आ गए हैं, सॉरी कि हमने टॉपिक चेंज कर दी, तो टॉपिक चेंज गलती से हो गया, सॉरी। और आप लोग यहाँ तक आए इसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।